Let me share the screen. Yesterday हमने जो किया था that is हमने क्या पढ़ा था yesterday? हाँ, ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो yesterday हमने कंट्रोल स्टेटमेंट देखा, इफ एल्स लेडर एंड स्विच केस। ठीक है। आज हम लूप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। लूप्स क्या होते हैं? तो बेसिकली आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ठीक है। आपने जो भी डायरेक्टरी बनाया है, ठीक है, जहाँ पर आप फाइल लिख रहे हैं वो डायरेक्टरी में नेविगेट हो रहा है सीडी से। ठीक है। सीडी जेएस ट्रेनिंग। और यहाँ पे क्या लिखना है, कोड डॉट। ये कोड क्या है, कमांड है जिससे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होता है। ठीक है। ठीक है, चलो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड लूप्स। ठीक है। लूप्स क्या होते हैं? आपको कोई कोई कोड है, कोई लॉजिक है, ठीक है, उसको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए लूप्स का यूज होता है। सपोज कोई पर्टिकुलर एक ऑपरेशन है, कुछ भी ऑपरेशन है, ठीक है, आपको उसको रिपीटेटिवली परफॉर्म करके एंड रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये लूप्स का यूज होता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ठीक है, और डू व्हाइल लूप है। ठीक है। ये जो थ्री कंस्ट्रक्ट्स है, जो जिसके थ्रू आप जो भी कोई भी रिपीटेटिव टास्क है, आप इस लूप्स का एडवांटेज लेके आप लिख सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स से अभी सिंटैक्स सिंपल है, फॉर। ठीक है। आप जस्ट ये फॉर लूप ले लो, ये आ जाता है ये। ठीक है। लेट इंडेक्स इक्वल टू जीरो, अरे डॉट लेंथ लेट्स से इंडेक्स लेस देन 10 एंड इंडेक्स प्लस प्लस। इंडेक्स इक्वल टू जीरो, इंडेक्स लेस देन 10, इंडेक्स प्लस प्लस। आपको सिंपली अगर इसको एग्जीक्यूट करके आप जस्ट आप क्या कर रहे हैं, इंडेक्स जो है इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। आप सिंपली प्रिंट कर ले सकते हैं इसे। ठीक है। आप तब प्रोग्राम रन करो। सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब प्रिंट हो गया है। ठीक है। एक ही है कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट, बट उसको हमने एक लूप के अंदर लिखे। तो हम ये जो सिंपल टास्क है प्रिंटिंग का, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स को आपको क्या करना है, लॉग करना है। तो आप एक रिपीटेटिवली टास्क, ठीक है, आपने लिख लिए। ठीक है। तो ये कि फॉर लूप है। अभी फॉर लूप को और हम इन डेप्थ देखते हैं। फॉर लूप जो है ना, आपको सबसे पहले एक इंडेक्स जो लूप वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना होता है। ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स है, यू कैन हैव एनी वेरिएबल यू वांट। ठीक है। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है। ठीक है। तो कैसा होता है ये, आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर क्या होता है, ये जो लूप है ना, लूप जो है हमेशा कंडीशन पे वर्क होता है। ठीक है।
एज एज एंड व्हेन कंडीशन मैचेस ये लूप चलते रहता है। बट कंडीशन जैसे ही ये जो फेल हो जाएंगी सेकंड जो है, तो ये क्या होता है, लूप ब्रेक हो जाता है। ठीक है। और ये आई प्लस प्लस हम जो इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली कोई भी लूप जो है दो चीज पे वर्क करता है। मेन मेन जो है उसकी कंडीशन ही है। जब कंडीशन उसकी मैच होती रहेंगी, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट ट्रू आते रहेगा, ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा। एज सुन एज ये फॉल्स हो गया ये कंडीशन, ठीक है, तो क्या होता है, ये लूप ब्रेक हो जाता है और उसके नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो स्टेटमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एंड ऑफ प्रोग्राम रीच्ड। ठीक है, चलो हम इसको डिबग करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट डिबगिंग। ये देखो फर्स्ट लाइन पे अभी ये आ गया है। यहाँ पे अभी आई की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, हम जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो आई की वैल्यू डिफाइंड होंगी। ठीक है, ये देखो आई की वैल्यू क्या होगी, डिफाइंड होगी। अभी ये कंडीशन इवॉलेट हो रही, आई लेस देन 10। आई लेस देन 10 ट्रू है या फॉल्स है? आई की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या होगा, someone is wants to join। ठीक है, ये जो है आई की वैल्यू ट्रू है, इस वजह से क्या होगा, ये कंडीशन मैचेस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट उसमें जाएगा। ठीक है, ये लूप के अंदर चले जाएगा। ये देखो लूप में जाके कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ, फिर कहाँ पे आया, ये लास्ट उस पे। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहा है, अभी आई की वैल्यू 0 है। अब जब ये आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा तो ये आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर अभी ये कहाँ पे आके रुके वाला है, ये कंडीशन पे, आई लेस देन 10। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये ये क्या हो रहा है, इस वजह से ये मैच हो रहा है, इसीलिए ये वापस लूप के अंदर जाएगा। इस तरीके से सिंपली आप देखेंगे तो ये जब तक, फिर से देखते हैं ना। सी अभी आई की वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, ये अभी 9 होगी। 9 स्टिल लेस देन 10 है, तो ये एक बार प्रिंट होगा। अभी आई की वैल्यू क्या हुई, आई की वैल्यू होगी 10। ठीक है, 10 लेस देन 10, 10 is equal to 10, 10 less than 10 is false because 10 is equal to 10. So this expression will evaluate to false. That's why it will these loops will exit and the next statement after this for loop will execute. ये यहाँ पर कंट्रोल आ गया है आपका। ठीक है, तो ये सिंपल एक लूप हो गया, फॉर लूप। तो इसमें जो मेन थिंग है दैट इज योर कंडीशन दैट शुड ऑलवेज ट्रू। एक्चुअली ये हमेशा जब तक ये ट्रू होती रहेंगी आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। हम सपोज इस तरीके से किए, लेट के इक्वल टू 10। मैं जस्ट इसका चेंज कर रहा हूं। ठीक है, के लेस देन 10, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं के प्लस प्लस। अभी देखो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट फॉर लूप के 3 एलिमेंट्स थे ना, तो हमने फर्स्ट लिखा ही नहीं कुछ भी। हमने यहाँ पे जो यहाँ होता है, ठीक है, इसको हम डिक्लेयर आउटसाइड दिस सिंटैक्स लिख रहे हैं। ठीक है, के को हम इवोलेट कर रहे। ठीक है, के लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे लेस देन 10। ठीक है, जब तक के की वैल्यू 10 रहेंगी तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अभी के की वैल्यू लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 5। ठीक है, एंड
विल प्रिंट के। ठीक है, ऐसा भी ये वर्क हो सकता है। ठीक है, सी आपका जो आके रुका है कहाँ पे, कंडीशन इवॉल्यूट हो रही है, के इक्वल टू 5 है। ठीक है, 5 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू। तो आपका क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है। क्या बोले? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो अभी जो है ये के प्लस प्लस, हमने इसको लूप के अंदर के की वैल्यू इंक्रीज की है। ठीक है, अभी के की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, आप देख सकते हैं 6 हो गई। ठीक है, फिर ये कंडीशन इवॉल्यूट हो रहा है। ये जो लॉजिकल कंडीशन जो है ना, यूर लूप जो है, ये लॉजिकल कंडीशन जब तक ट्रू होते रहेंगी, ये लूप आपका एग्जीक्यूट होते रहेगा। आप उसमें कुछ जो भी रिपीटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो रिपीट होते रहेगा उसमें। ठीक है, अब सिंपली आप देखेंगे तो ये लॉगिंग ऑपरेशन हो रहा है सिंपली, 7 8। ओके, अभी क्या होगी, वैल्यू 9 हो गई, के लेस देन 9। ठीक है, ये ट्रू है अभी भी। ठीक है, अभी ये प्रिंट होगा। अब के की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, हमने कल एक ब्रेक कीवर्ड देखा था, राइट? ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, कोई भी लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक आता है ना, तो सपोज हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, इफ के इक्वल टू 8, क्या कर दो, ये ब्रेक कर दो। ठीक है, के की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही। ठीक है, एंड जब वो लूप में जाएंगी वो प्रिंट होते रहेंगी। जैसे ही 8 आ जाएगा हम ये लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, लेट्स रन दैट कोड। ये देखो अभी क्या प्रिंट ऑफ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7। यहाँ पे क्या हो गया था, के की वैल्यू 8 हो गई थी। ठीक है, के इक्वल टू 8 हमने ब्रेक बोला, जैसे ही ब्रेक हुआ ये लूप क्या हो गया, फॉर लूप से ये बाहर हो गया आपका कंट्रोल। ठीक है, और जो 9 और 10 जो प्रिंट होना चाहिए था वो प्रिंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये ब्रेक कीवर्ड जो हमने कल देखा था स्विच केस में, आप लूप में भी उसको यूज कर सकते हैं। उसका बस सिग्निफिकेंस ये है ब्रेक का, ब्रेक कीवर्ड का, कि जब आप ब्रेक कीवर्ड लिखेंगे तो आपका जो लूप है आप उसको टर्मिनेट कर ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है ये इसका फॉर लूप का। कभी क्या होता है, आप कुछ कंडीशन ऐसी लिख लेते हैं। ठीक है, कि ये जो लूप जो है ये ऑलवेज रन होते जाता है। ठीक है, मतलब आप उसको प्रॉपरली, आपने लॉजिक नहीं लिखे प्रॉपरली, लॉजिक इन द सेंस कि आपने ऐसी कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन इसमें नहीं आ रही। मतलब ये जो के की वैल्यू है ये हमेशा 10 से ही इन्फिनाइटली इन्फिनाइटली क्या हो गई, लेस हो गई। ठीक है, तो हम उस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये के प्लस प्लस जो है हमने उसको अगर रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जब रन करते हैं ना कोड, तो ये बस ये एग्जीक्यूट होते रहता है ये। ठीक है, और जो के की वैल्यू 5 है वही हमेशा प्रिंट होते रहेंगे। ये देखो, स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के। ठीक है, ये देखो ये 5 ये है,
इन्फिनाइट टाइम्स ये बस प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का लूप अगर लेंगे ना, ये इन्फिनाइटली टर्मिनेट होगा, ये प्रोग्राम आपका क्या होता है, अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, सपोज मैं अगर ये हटा दूँ ना, तो ये आपका बस प्रोग्राम ये कभी यहाँ पर नहीं आएगा, ये लाइन पे एंड ऑफ प्रोग्राम रीच नहीं होगा। ये देखो कितने टाइम्स प्रिंट हुआ है, थोड़ी देर के बाद ये मर जाएगा ये। तो अब इसको रोकना बोले तो भी एक क्लोज करना पड़ेगा इसको, क्लोज पैनल टर्मिनल। हमने उसको जो डिबग किया है ना, ये जो आउटपुट यहाँ पे डिबग कंसोल चल रहा है, ये भी हैंग हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा कोड लिख लेते हैं जिसकी वजह से सिस्टम हैंग हो सकता है। ठीक है, अभी एक बनने हो रहा है, देखते हैं इसे कुछ ना कुछ तरीके से बन करते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनेट करके क्लोज होना चाहिए। तो ऑलवेज जब आप लूप लिखेंगे ना, यू शुड टेकन केयर कि इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि आपका जो है हैंग ना हो जाए। ठीक है, सी दिस विंडो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कीप वेटिंग, रीओपन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रीओपन, आपका पूरा विजुअल स्टूडियो कोड रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा जब भी लूप लिखेंगे तो लूप इस तरीके से लिखना चाहिए कि आफ्टर फाइनाइट इटरेशन, ठीक है, आपका लूप कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन्फिनाइटली अगर लूप चलते रहेगा, सो दैट कंज्यूम्स मोर मेमोरी, मोर हिप मेमोरी, और अल्टीमेटली आपका प्रोग्राम हैंग होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई टू क्लोज दैट। अभी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, एक अबनॉर्मल बिहेवियर देखा आपके कोड में, नोड जेएस में, तो उसने क्या किया, उसको हमें एक पॉपअप आ गया कि डू यू वांट टू क्लोज दिस प्रोग्राम, सो वी जस्ट से इट्स क्लोज इट। ठीक है, तो ऑलवेज टेकन केयर। तो ये हो गया फॉर लूप। फॉर लूप हमेशा जो है क्या होता है, ये इंडेक्स बेस्ड होता है। इसकी जो कंडीशंस होती है ना, आप ऑलवेज इंडेक्स बेस ऑलवेज, मतलब जब हमारे पास कोई इंडेक्स चीज है, इंडेक्स काइंड ऑफ कोई नंबर्स है, हमें कोई 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, लेट से हमें एक टेबल लिखना है। ठीक है, टेबल लिखते हैं चलो, है ना, k = 1। टेबल k = 1, k < 10 k++। ठीक है, अगर आपको टेबल लिखना है तो आप क्या करेंगे, सपोज आपको 2 का टेबल लिखना है, राइट, तो आपने यहाँ पे 2 लिख लिया, या सिंपली आप यहाँ पे एक डिक्लेयर करो वेरिएबल लेट n = 2। आपको क्या करना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है। तो 2 का टेबल कैसा प्रिंट होता है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 सिंपली आप वैसा ही लिख ले सकते हैं। ठीक है, n × k। ठीक है, तो आपको अगर उसका टेबल लिखना है तो सिंपली आप इसको रन करेंगे तो आपका जो है रन एंड डिबग Node.js। अभी भी हैंग है क्या सिस्टम? ठीक है, स्टार्ट डिबगिंग जब आप करेंगे ना, सी 2 का टेबल प्रिंट होगा, 2 4 6 8 10 तक। सो यूजुअली आपको जो फॉर लूप है, ठीक है, एक सेम कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं,
कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई लेके हम ये क्या है, 2 का टेबल प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर लूप, ठीक है। सो फॉर लूप ऑलवेज वर्क्स ऑन इंडेक्स एक्चुअली, ठीक है। आपको इंडेक्स हमेशा यूज करना होगा, ठीक है। चलो हम इसको ठीक है, हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, आप उसको रेफर कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। अब ये व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप आप ये भी सेम सिमिलर लूप है। लूप बेसिकली आपको सेम ऑपरेशन सेवरल टाइम्स परफॉर्म करना है, तो वही केस में आप लूप यूज करेंगे। और जब भी आप लूप यूज करेंगे, मेक श्योर आपको ये श्योरिटी करना पड़ेगा कि लूप की जो कंडीशन है जिस पर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इन सम टाइम, जब आपका लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, एक ऐसा टाइम आना चाहिए, ऑलवेज आना चाहिए कि वो कंडीशन फॉल्स हो और आपका लूप एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो व्हाइल लूप सिंपल होता है, इससे काफ़ी आसान होता है, ठीक है। सिंपल आपको सिंटैक्स देखना है कोई भी चीज़ का, तो सिंपली व्हाइल लिखे आपने, व्हाइल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडीशन, ठीक है। आप कंडीशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट से आपको सेम 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू 1, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे आई लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, क्या होगा, कंसोल डॉट आई इंटू एन, ठीक है। आप ये कंडीशन देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने आई की वैल्यू क्या डिक्लेयर की, 1 डिक्लेयर की, राइट। और आई लेस देन और इक्वल टू 10, ये आपकी क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो आपका जब लूप स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 प्रिंट होगा। बट यहाँ पे आई की वैल्यू अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हो रही, ये कंडीशन क्या होंगी, ऑलवेज ट्रू होते रहेंगी, हाँ क्या। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका प्रोग्राम आपका जो व्हाइल लूप है इनफिनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता। तो आपने कुछ इस तरीके से होना चाहिए, या हम इस तरीके से लिखना चाहिए कि आई की वैल्यू बढ़ती रहे, ताकि ये कंडीशन जब ये 11 हो जाएगा, हमारे केस में 11 जब हो जाएगा, ये लूप फेल हो जाएगा। टिल देन ये क्या होगा, ये प्रिंट होते रहेगा, ठीक है। सिंपली आप इसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, सी इसका रिजल्ट आउटपुट आ गया है, ठीक है। हम उसको डिबग करके भी देखते हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे सबसे पहला डिबग पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। स्टार्ट डिबगिंग, ये देखो आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल है यहाँ पे आके रुका है आपके ब्रेक पॉइंट पे, ठीक है। अभी n की वैल्यू i अनडिफाइंड है, n अनडिफाइंड है अभी, ठीक है। आप जब एग्जीक्यूट कर रहे सी n इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। आपने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया n इक्वल टू 2, आप i की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे, अभी i की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन रिक्वायरमेंट है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स में आपको क्या होता है, ये पैरेंथेसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट एंड, ठीक है। ये जो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट एंड है, ठीक है। इसके अंदर आपने जो लिखे ना, वहां पे आपने एक कंडीशन लिखे, दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब एक लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा, ठीक है। आई लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होगा, आई लेस देन और इक्वल टू 10, यस इट्स ट्रू, आई इक्वल टू 1, ठीक है। अभी आपने लॉग में क्या किया, आई
मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन क्या है? 2 है। वैल्यू ऑफ आई क्या है? 1 है। 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2 हो गया। तो सिंपली क्या प्रिंट हो गया वहां पे? 2 प्रिंट हो गया। आप नेक्स्ट स्टेट में क्या कर रहे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा आपने, आई प्लस प्लस। ठीक है। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू जो 1 थी, अभी ये क्या हो जाएंगी यहाँ पे? सी। ये आई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। अभी ये वही कंडीशन फिर से इवॉल्यूट हो रही, इज 2 लेस देन और इक्वल टू 10? सो दैट इवॉल्यूट्स टू ट्रू बिकॉज 2 इज लेस देन 10। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर किए थे, एन की वैल्यू 2। 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। सी सिमिलरली 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है। ये जो है अभी चेक करो, अभी आई की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। इज 10 लेस देन और इक्वल टू 10? 10 10 से छोटा नहीं है। ठीक है, फॉल्स है। बट हमारा हमने क्या लिखे यहाँ पे? एक्सप्रेशन हमारा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, हाँ इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई। ठीक है। तो अभी ये 10 का जो लास्ट प्रिंट होगा, 10 इंटू 2 20। ठीक है। अभी क्या होगा? आई प्लस प्लस, अभी क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ठीक है। अभी ये 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या इवॉल्व होगी? फॉल्स। ठीक है। तो ये जो प्रिंट हो गया, ठीक है, 20। जो आपका जो कंट्रोल आ गया कहाँ पे? लास्ट स्टेटमेंट पे आ गया, एंड ऑफ प्रोग्राम रीच्ड। ठीक है। तो फॉर लूप जो है, सॉरी व्हाइल लूप जो है, फॉर लूप से और भी आसान है। इसमें सिंपली आपको जो चेक्स है वो कहाँ पे? सिंपली कंडीशन आपको देना होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाइल लूप। ठीक है। इसमें कोई डाउट? दोनों लूप्स में कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, चलो। हम जो है ना अभी तेजी से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। व्हाइल लूप, फॉर लूप हम जब आगे पढ़ेंगे ना, ये काफी रिपीट होते रहेगा। ये जैसे जैसे रिपीट होगा ना, ये आपको आसान लगने लगेगा। और मेन चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको बस आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है और कोडिंग स्टार्ट करना है। सिंपल प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, सिंपल स्टार्ट करो उसको। यहाँ पे जाके डिबग करो। ठीक है। डिबग करके ये ऑप्शंस ट्राई करो, ये कैसा ऑप्शन हो रहा है, ये जो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। ये पूरे डिबग के ऑप्शंस ट्राई करो और ट्राई टू रन योर सेल्फ। जब आप प्रोग्राम अपने तौर पर रन करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। ठीक है। तो लूप्स में हमारा व्हाइल लूप भी हो गया। एक लूप है डू व्हाइल लूप। ठीक है। हमने यहाँ देखा ना, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप। ठीक है। व्हाइल लूप बोलो या डू व्हाइल लूप बोलो, इसमें ये दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है। ठीक है। डू व्हाइल लूप आपको क्या करता? आपका जो लूप की जो लॉजिक है, इट अलाउज एटलीस्ट वन टाइम्स टू बी एग्जीक्यूट। क्या मतलब? डू व्हाइल लूप आपको क्या प्रिविलेज देता, मतलब क्या प्रिविलेज देता कि इट अलाउज आपका जो ये लॉजिक जो लिखेंगे लूप की, वो कम से कम एक बार तो भी एग्जीक्यूट हो। व्हाइल लूप वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है। सपोज अगर ये आई की वैल्यू 11 है, ठीक है, समवे हम जब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आई की वैल्यू क्या है? ये 11 है। ठीक है। हम ये प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है। अभी ये कहाँ पे आए? आई इक्वल टू 11। ठीक है। ये आई लेस देन और इक्वल टू 10। आई 11 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये लूप के अंदर की लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है। ये क्या होगा? डायरेक्ट एंड ऑफ प्रोग्राम रीच्ड। ठीक है। बट डू व्हाइल लूप आपको क्या अलाउ करता है कि एटलीस्ट जो है ये
ये जो अंदर की लॉजिक है इसको एटलीस्ट वन टाइम इट शुड एग्जीक्यूट। ठीक है, उसका सिंटैक्स भी थोड़ा डिफरेंट है। चलो हम देखते हैं उसका सिंटैक्स। डू व्हाइल, सी डू ऐसा लिखना है, डू करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट एंड और ये व्हाइल। ठीक है, ये जो व्हाइल की जो कंडीशन है वो बस लास्ट में आपको लिखना है सिंपली। ठीक है, अभी आप देखो ये, अभी ये जो डू व्हाइल लूप है ये एटलीस्ट एक बार तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और बाद में जब तक ये अंदर की कंडीशन ट्रू होते रहेगी तभी ये लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, हम ये देखो अभी i इक्वल टू 11, सी ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। ये i क्या होगा, ये 11, 11 इंटू एंड दिस विल प्रिंट 22, सी 22 प्रिंट हो गया। i प्लस प्लस, अब ये कंडीशन चेक हो रही है, i की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 10, इट इज फॉल्स, तो आपका यूल एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपली एंड ऑफ प्रोग्राम रीच्ड। ठीक है, तो डू व्हाइल आप ये कंस्ट्रक्ट, ये जो सिंटैक्स आप जब यूज करेंगे, जब आपकी लॉजिक आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार जो अंडर जो लूपिंग लॉजिक है दैट शुड एग्जीक्यूट, वो टाइम पे आप क्या यूज करते हैं, डू व्हाइल यूज कर सकते हैं। अभी ये क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल पर ही है, मतलब आप कौन से टाइम पर कौन सा यूज करेंगे, तो उसके लिए बेटर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी तो हम वेरी क्वाइट जस्ट हम क्या है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स देख रहे हैं फॉर जस्ट डेमो। ठीक है, ये टू का टेबल रियल लाइफ में जब आप कोड लिखते हैं तो ये कोई टेबल वेबल प्रिंट करना नहीं होता है, बट आपको ये कंस्ट्रक्ट या आपको ये सिंटैक्स एक्सप्रेशन क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसको समझने के लिए हम वेरी सिंपलर, जो आसानी से समझ में आ सकती है, हम उस तरीके से कोडिंग लिख रहे हैं। तो आपका जो मेन अभी जो है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो कंस्ट्रक्ट है, इसका सिंटैक्स, कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बाय हार्ट रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप फिर और भी जब रियल लाइफ जब जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिएक्ट का, ठीक है, जब आप यूआई कंपोनेंट बनाना चालू करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली ये यही सिंटैक्स यूज होगा, बट उसमें क्या है, आपको रियल टाइम जो चीज़ें हैं वो मॉडल करना पड़ेंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, उसके लिए हमको HTML भी सीखना पड़ेगा। तो हम एज एंड व्हेन जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम वो सब चीज़ें कवर करके ही रिएक्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली डू व्हाइल लूप जो है ये सेम है। ठीक है, आपका जो लॉजिक है, ठीक है, इट्स सेम एज व्हाइल लूप, ओनली थिंग इज इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। इट अलाउस एटलीस्ट वन टाइम दिस टू एग्जीक्यूट। आप सिंपली उसको रन कर सकते हैं। जब रन करेंगे तो उससे भी हम कोई आपका टेबल वेबल प्रिंट कर ले सकते हैं, एक लॉजिक। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा लूप्स ख़त्म हो गया, अभी फंक्शन। ठीक है, आज जो लूप्स देख लिया, हम फंक्शंस कल देखेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ये सब कंस्ट्रक्ट्स की, डू व्हाइल लूप की। ठीक है, यहाँ पर ये जो फाइल है, ठीक है, यहाँ पे हम जो कोड है वो लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल्स कोड है, एग्जाम्पल सिंटैक्स है, ये कोई फाइल आपको जस्ट रेफर के लिए। हम जो लूप्स पढ़े, लूप्स के फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, उसका बेसिक सिंटैक्स वहाँ पे लिखा गया, दैट्स इट। हम फिर से कमिट करना सीखते हैं। हमने लास्ट टाइम कल भी कमिट किया था। ठीक है, गिट गिट या जी आई टी क्या है, ये रिपोजिटरी है जहाँ पर आप अपना कोड, सोर्स कोड जो भी एडिट करते हैं वो सेव करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोल्डर है ना यहाँ पे, ये जेएस ट्रेनिंग फोल्डर, मैं बताता हूँ सिस्टम में कहाँ है। तो
सी दिस जेएस ट्रेनिंग फोल्डर, ठीक है। इसमें ये फाइल्स है लिब मेन नोट डॉट जेएस, ठीक है। ये डॉट जे आई टी फोल्डर हिडन फोल्डर ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जे आई टी रिपोजिटरी है, आपने लोकल पे जे आई टी रिपोजिटरी पुल की है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब जे आई टी स्टेटस टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये मेन डॉट जे एस नोट डॉट जे एस ये फाइल क्या है, मॉडिफाइड है, ठीक है। तो जे आई टी गिट स्टेटस ऑलवेज गिव्स यू स्टेटस ऑफ योर करंट वर्किंग रिपोजिटरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये फाइल क्या है, मॉडिफाइड है, आप उसको स्टेज कर सकते हैं जे आई टी एड डॉट बोल के, ठीक है। हमने सारे कमांड पहले भी पढ़ा है। अब हमेशा इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब देखोगे तो आपको सिंपली याद होते रहेगा, ठीक है। सी ये ये क्या हो गया, ये चेंजेस इज रेडी टू बी कमिटेड। अभी ये जो फाइल्स है मेन डॉट जे एस नोट डॉट जे एस, अभी हमने जो भी चेंजेस किए वो क्या हो गए, ये आप इसको कमिट कर सकते हैं, ठीक है। जी आई टी कमिट हाइफन एम, ये जो गिट के जो वो है कमांड्स है, ये आपको ये याद करने होंगे, ठीक है। जी आई टी कमिट हाइफन एम, फिर आपका जो भी मैसेज रहेगा, ठीक है, लूप्स, ठीक है, कुछ भी मीनिंगफुल आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, टू फाइल्स चेंज, फिर आप फिर से जी आई टी स्टेटस देख सकते हैं, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, सिंपली आप इसको पुश कर ले सकते हैं, जी आई टी पुश। जब आप उसको पुश करेंगे तो आपकी जो जी आई टी रिपोजिटरी है, राइट, जीएस ट्रेनिंग वाली, ठीक है, यहाँ पे ये सारे चेंजेस है, ये देखो ये अभी कमिट हुआ है ये नाउ, ठीक है। लूप चेंजेस हमने जो भी कमिट किया है, आप ये इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक भी मैं आप शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, लर्निंग बोर्ड, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आज का एनी अगर क्वेश्चंस है तो देन हम ये भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।